रमान अस्सलाम वालेकुम। अभी देखें वही डियर स्टूडेंट, सवाल पूछा जाता है व्हाट आर जॉनरास इन लिटरेचर। लिटरेचर आप पढ़ते तो हैं जिसमें पोइट्री जो है ना, प्रोज होता है, ऐसे होता है, पैम्फलेट वगैरह होते हैं। तो आप उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं जॉनरा के अंदर, ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। और ये तो आपकी नॉलेज का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो मैं आप इस लेक्चर में सारा कुछ एक इजी टू अंडरस्टैंड मेथड में आपको करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखें, देर आर 5 मेन इंपॉर्टेंट जानरास ऑफ लिटरेचर। कोई भी लिटरेचर, या मैं इंग्लिश लिटरेचर को यहाँ पर कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या किसी भी लिटरेचर के अंदर आप पांच जो है ना, 5 मेन जानरास नज़र आएंगे, ठीक है। जिसमें पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन, क्रिटिसिज्म। पोइट्री जिसमें मीटर रिदम वगैरह इस्तेमाल होता है, उसके बहुत सारे अकसाम होते हैं। ड्रामा आपको देखा है, स्टेज पे परफॉर्म किया जाने वाली जो स्टोरी होती है उसे ड्रामा कहते हैं, कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं। फ़िक्शन होती है, फ़िक्शन वो जिसमें जो है ना, वो एक कहानी होती है जो कि तकरीबन उसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स वगैरह वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और मतलब बहुत एक जो है ना, मनगढ़ंत चीज़, मतलब कोई हकीकत ज़ाहिर करती है फ़िक्शन, ठीक है। उसके अंदर नॉन फ़िक्शन होती है जिसमें प्रोज़ होता है, एसेज़ होते हैं, और लेटर्स होते हैं वगैरह वगैरह। जैसे हम पढ़ेंगे आगे क्या आता है। क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म का कोई भी काम होगा, जैसे एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री जिसका है ना, जॉन ड्राइडन का, वो क्रिटिसिज्म के अंदर आता है, ठीक है। तो ये 5 मेन जानरास लिटरेचर के। तो हम अगर पोइट्री की बात करें, पोइट्री आपको पता है कि इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ एन इमोशन, और एक्सप्रेशन ऑफ रीज़न, फॉर एग्जांपल कोई कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो पोइट्री हमेशा 2 अक़साम में पाई जाती है। इसके सब जानराज इसको कहते हैं, ठीक है। छोटे इसके दोबारा जानराज से ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है, सब्जेक्टिव पोइट्री। अभी सब्जेक्टिव पोइट्री में लिरिक्स बनाए जाते हैं जो शायर हजरात अपने फीलिंग्स को, इसके सब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर सिर्फ पोइट्स की फीलिंग्स ही बताई जाती हैं। चीज़ों के बारे में कोई वाक़या होता है, कोई कुदरती आफत आती है या कुछ भी होता है, तो उसके अंदर ये पोइट लिरिक्स बनाते हैं, जिस सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। इसमें एलेजी, एलेजी जिसे किसी के मरने पे हम बनाते हैं। सोनेट है, 14 लाइन्स पोएट। बैलड है, ऑड है, हिमन है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर आते हैं। ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर मज़ीद 2 सब जानराज हैं, जिसमें नैरेटिव पोइट्री और ड्रामेटिक पोइट्री। ड्रामेटिक पोइट्री जिसे आपको पता है कि ब्लैंक वर्स इस्तेमाल होता है, आयम्बिक पेंटामीटर वगैरह, जैसे शेक्सपियर ने इस्तेमाल किया है हैमलेट के अंदर। मज़ीद मार्लो ने इस्तेमाल किया था ड्रामेटिक पोइट्री। अच्छा, नरेटिव पोइट्री वो होती है जिसके अंदर एक स्टोरी होती है, बहुत बड़ी स्टोरी होती है, जिसमें नरेशन होती है, ये क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और आखिर में क्या हुआ। जिसके अंदर एपिक होता है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है। बड़ी बड़ी बैलेड बैलेड होते हैं, बैट्रिकल रोमांसेस, जैसे एंग्लो नॉर्मन मिडिवल एजेस में रोमांसेस लिखे जाते थे। तो ये ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है। तो उसके बाद आता है दूसरा जो इसके मेन जानरा है, ड्रामा, ठीक है। ड्रामा देखें, कॉमेडी, इसके 3 अकसाम है। वैसे तो इसके जनरली 2 अकसाम है, लेकिन एलिजाबेथन एज के बाद इसके तीसरा किस्म इसका प्रॉपअप हुआ। तो पहला जो ड्रामा का किस्म, वो कॉमेडी है। कॉमेडी मतलब मजाक वगैरह, जिसमें कॉमेडी ह्यूमर वगैरह आती है। जैसे जॉनसन की थियरी अप्लाई करें तो आपको कॉमेडी नज़र आएगी। तो कॉमेडी के भी बहुत अकसाम है, सब जानराज हैं। जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, रोमांटिक कॉमेडी है, रिस्टोरेशन कॉमेडी है, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बैन जॉनसन ने लिखी थी। रोमांटिक कॉमेडीज़ जो है ना, शेक्सपियर ने लिखी हैं। रिस्टोरेशन कॉमेडी विलियम कॉन्ग्रीव वाल वगैरह, जैसा जैसे रिस्टोरेशन कॉमेडी लिखी हुई है, रिस्टोरेशन पीरियड में लिखी गई थी। उसके बाद आती है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी आपको पता है, इट इज़ अ स्टोरी हु विच हैज़ अ वेरी सैड एंडिंग, जिसके अंदर ट्रेजिक एंडिंग, जिसके अंदर हीरो की डेथ हो और बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ हो किसी फैमिली का या किसी शख्स का, तो उसे हीरोइक ट्रेजेडी कहते हैं। उसमें अंदर हीरोइक ट्रेजेडी आती है, रिवेंज ट्रेजेडीज़ वगैरह आती है। तो ट्रेजिक कॉमेडी वो होती हैं जिसके अंदर होगी वो ट्रेजेडी, लेकिन उसके अंदर कुछ हैप्पी या जो है ना, थोड़े जो कॉमिक रिलीफ होता है, जिसे कोई मजाक वगैरह आ जाता है। उसके बाद तीसरा इसका अहम जानरा है फ़िक्शन। फ़िक्शन के अंदर फिर 3 सब जानराज होते हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरी, नावल, रोमांस। शॉर्ट स्टोरी में फैबल्स आती हैं जो 3-4 जो है ना, 300-400 अल्फाज पे, 500 अल्फाज पे, 1000 अल्फाज में मुबनी होती हैं।
नावल होता है जिसके तकरीबन 50,000 अल्फाज कम से कम हो, वो नावल होता है। जिसमें नावल के भी अक़साम होते हैं, पिकेरेस्क्यू होता है, बिल्ड अनगस्ट्रोमन होता है, गोथिक होता है, एपिस्टोलरी, साइंस फिक्शन। पिकेरेस्क्यू होता है, इसके अंदर एक रफ़ कैरेक्टर होता है जो अपने आप को जो है ना शुरू में एक उसका बद किरदार दिखाया जाता है और बाद में वो थ्रू दी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स वो अपने आप को रिफॉर्म करता है। बिल्डनगस रोमन वो नावल होता है जिसके अंदर एक कैरेक्टर जो है टॉम जोन्स जैसे वो बहुत ही एडवेंचर्स को पार करके वो एक अच्छे मकाम पर पहुंचता है। जैसे चार्ल्स डिकेंस के बहुत सारे नावल्स बिल्डनगस रोमन की फॉर्मेट पे लिखे गए हैं। गॉथिक नावल है, ठीक है, वालपोल के जो नॉवेल्स हैं वो गॉथिक हैं, जिसमें विचेस और जैसे बहुत ख़तरनाक जैसे कब्र से उठ कर आती हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं ज़ॉम्बीज़ वगैरह जो होती हैं। और एपिस्टोलरी नावल वो नावल जो कि लेटर की सूरत में लिखे हों, जैसे पामिला है, साइंस फ़िक्शन, जॉर्ज हर्बर्ट वेल्स के नावल साइंस फ़िक्शन के अंदर आते हैं। और उसके बाद आता है रोमांस, ठीक है। अभी चौथी जो यानरा है लिटरेचर की वो नॉन फिक्शन है, जिसके अंदर एसे, पैम्फलेट, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रैवलॉग वगैरह आते हैं, ठीक है। नॉन फिक्शन जो हकीकी एक ज़िंदगी की हकीकत में लिखे होते हैं। ट्रैवलॉग देखें, एक बंदा एक मुल्क से निकल कर किसी दूसरे मुल्क में जाता है, टर्की जाता है, ओमान जाता है, फ़िलिपाइंस जाता है, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में लिखता है, तो ये ट्रैवलॉग बन जाता है। ऑटोबायोग्राफी एक राइटर की अपनी ज़िंदगी की एक तहरीर को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी किसी राइटर की या किसी शख्स के ऊपर लिखी गई राइटिंग को बायोग्राफी कहा जाता है। तो पांचवी जो अहम जॉनरा है उसके अंदर क्रिटिसिज्म होती है। क्रिटिसिज्म के बहुत अकसाम होते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, साइकोएनालिटिकल, स्ट्रक्चरलिस्ट, रीड रिस्पॉन्स एंड स्टाइलिस्टिक्स, ये मुख्तलिफ थीरीज हैं जो क्रिटिसिज्म के अंदर इस्तेमाल हुई की जाती हैं। उम्मीद है कि लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।